यूट्यूब चैनल के दर्शकों को मैं ओपी शर्मा नमस्कार करता हूं। जैसे कि ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में हम ज्योतिष से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते आ रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम शिक्षा में रुकावट एवं शिक्षा पूर्ण कैसे होती है, इन विषयों पर चर्चा करते हैं। तो जब भी कोई बालक का जन्म होता है और कुछ 3-4 साल की उम्र पा लेता है तो उसके माता पिता को चिंता हो जाती है कि हमारा बच्चा शिक्षा में किस तरह से प्रोग्रेस करेगा, और ज्योतिषाचार्य को यदि कुंडली दिखाते हैं तो किस तरह से उस कुंडली को देखते हैं। आइए हम इस विषय पर बात करते हैं। हारोस्कोप में या जन्म कुंडली में जो शिक्षा के जो भाव होते हैं वह द्वितीय भाव एवं द्वितीयेश, चतुर्थ भाव चतुर्थेश, पंचम भाव पंचमेश, नवम भाव नवमेश और शिक्षा का कारक बुध एवं चंद्रमा पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव जो होता है वह घरेलू संस्कारों का होता है, घरेलू शिक्षा का होता है। यदि घरेलू संस्कार शिक्षा का विचार करना है तो हमें द्वितीय भाव पे कोई पाप ग्रह राहु केतु शनि का प्रभाव ना हो, एवं जो उसका स्वामी है वह भी राहु केतु शनि के प्रभाव में ना हो, त्रिभाव में ना हो, त्रिभाव की से दृष्टियुक्त ना हो, नीच का ना हो। और जो शिक्षा का जो कारक होता है बुध एवं चंद्रमा, वह भी राहु केतु शनि या मंगल से दृष्टियुक्त ना हो, नीच का ना हो। उसी प्रकार चंद्रमा पर की भी स्थिति देखते हैं कि वह भी राहु केतु शनि और मंगल से दृष्टियुक्त ना हो, नीच का ना हो, अस्त ना हो। तो ऐसी स्थिति में वह निश्चित रूप से उसके घरेलू संस्कार अच्छे होंगे। अब हम चतुर्थ भाव पर आते हैं। चतुर्थ भाव जो है वह इंटरमीडिएट तक की शिक्षा का भाव होता है। अब चतुर्थ भाव एवं चतुर्थ भाव का स्वामी एवं बुध एवं चंद्रमा की यहाँ बात करते हैं। हम इंटरमीडिएट तक या प्राइमरी या 12वीं तक की शिक्षा की बात करते हैं। तो चतुर्थ भाव पर पाप प्रभाव ना हो, राहु केतु शनि मंगल आदि की दृष्टि युति ना हो, एवं चतुर्थ भाव का जो स्वामी होता है वह भी पाप प्रभाव में ना हो, राहु से युक्त ना हो या दृष्ट ना हो, या केतु या शनि से दृष्टियुक्त ना हो, या नीच का ना हो, या सूर्य से अस्त ना हो। तो और इसके साथ ही बुध को देखते हैं। बुध जो कि शिक्षा का कारक है वह भी नीच का ना हो, पाप प्रभाव में ना हो, राहु केतु शनि मंगल के साथ ना हो और नीच का ना हो, त्रिभाव में ना हो। क्योंकि जो बुध होता है बुद्धि का कारक होता है, शिक्षा का कारक होता है और साथ में मेमोरी का कारक भी होता है। इसी प्रकार जो चंद्रमा है उसकी स्थिति भी देखी जाती है। चंद्रमा जो है वह नीच का ना हो, राहु से युक्त ना हो, या शनि से युक्त ना हो, या राहु केतु शनि या मंगल से दृष्टियुक्त ना हो, और अच्छी स्थिति में हो, त्रिभाव में ना हो। तो ये सब चीज़ें अगर चतुर्थ भाव चतुर्थेश बुध एवं चंद्रमा यदि अच्छी स्थिति में है तो जातक की जो एकेडमिक शिक्षा 12वीं तक की या इंटरमीडिएट तक की शिक्षा वो सुचारू रूप से होती है। चंद्रमा चूँकि एकाग्रता का कारक है, मन का कारक है। यदि चंद्रमा बली होगा तो जातक का मन पढ़ाई में लगेगा और मन विचलित नहीं होगा, इधर उधर की बातों में मन लगाकर वह शिक्षा में मन लगाएगा, पढ़ाई में मन लगाएगा। और बुध जो कि मेमोरी का कारक है, बुद्धि यदि बलवान हुआ तो उसको जो भी पढ़ा लिखा रहता है वो सब याद रहता है। इस तरह से हम इंटरमीडिएट तक की शिक्षा के बारे में बताएं। अब हम पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव चूँकि बुद्धि का कारक है एवं ग्रेजुएट तक की शिक्षा भी इसी देखी जाती है, इसलिए पंचमेश और पंचम भाव बुध और चंद्रमा शिक्षा चाहे द्वितीय भाव की हो चाहे चतुर्थ भाव की हो, पंचमेश या पंचम भाव का बली होना अत्यंत आवश्यक है। यदि बुद्धि में कमजोरी होगी
उसके विवेक में कमजोरी होगी तो कोई सी भी शिक्षा लेने में उसको दिक्कत आएगी। इसलिए पंचम भाव पंचमेश एवं कारक बुध एवं चंद्रमा की स्थिति यहाँ देखते हैं। पंचम भाव राहु केतु ना हो, पंचम भाव में शनि ना हो, मंगल ना हो, एवं पंचमेश जो है वो राहु केतु शनि या त्रिक भाव के स्वामियों से दृष्टियुक्त ना हो, या पंचमेश त्रिक भाव में ना हो, या पंचमेश निर्बल ना हो, सूर्य से अस्त ना हो। साथ ही बुध की भी यही स्थिति देखी जाती है कि बुध भी नीच का ना हो, सूर्य से अस्त ना हो, त्रिक भाव के स्वामियों से दृष्टियुक्त ना हो, त्रिक भाव में ना हो। इसी प्रकार चंद्रमा जो कि मन का एवं एकाग्रता का कारक है, वह भी नीच का ना हो, निर्बल ना हो, शनि से दृष्टियुक्त ना हो, अस्त का ना हो। ये सब चीज़ें अगर चारों चीज़ें शुभ है तो निश्चित रूप से ग्रेजुएट तक की शिक्षा में उससे बाधा नहीं आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कई बार लग्न जो है, लग्न में ही चंद्रमा होता है और वह लग्न में चंद्रमा होने पर राहु केतु शनि मंगल से दृष्टियुक्त हो जाता है और त्रिभाव के स्वामियों का प्रभाव पड़ जाता है, तो उससे जातक की बुद्धि काम नहीं करने लगती, जातक मंद बुद्धि हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा जो है लग्न पे बैठ गया, लग्न होता है मस्तिष्क और चंद्रमा भी वही है, तो दोनों एक साथ यदि अशुभ प्रभाव में हो जाएगा लग्न, तो मस्तिष्क एवं मन एक साथ पीड़ित होने से जातक को मंद बुद्धि कहा जाएगा, मंद बुद्धि हो जाएगा वो। तो इस तरह से नवम भाव की भी हम यही बात करते हैं। नवम भाव नवमेश और बुध एवं चंद्रमा ये पाप प्रभाव में ना हो, नवम भाव पर राहु केतु शनि मंगल की दृष्टि ना हो, जो नवमेश है वह भी राहु केतु शनि से दृष्ट ना हो, त्रिभाव में ना हो, निर्बल ना हो, शनि से सूर्य से अस्त ना हो, तो हायर एजुकेशन ले लेगा वो, पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा बड़े ही सुचारू रूप से प्राप्त कर लेगा। इस तरह से हमने ये देखा कि द्वितीय भाव से हम घरेलू शिक्षा, घरेलू संस्कार, माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार, एवं चतुर्थ भाव से इंटरमीडिएट, प्राइमरी या 12वीं तक की शिक्षा, पंचम भाव से हम ग्रेजुएट तक की शिक्षा एवं नवम भाव से पोस्ट ग्रेजुएट तक की या हायर एजुकेशन की शिक्षा लेते हैं। तो इन भावों पर और भाव के स्वामियों पर और साथ में बुध एवं चंद्रमा पर पाप प्रभाव न हो तो जातक उसको घरेलू संस्कार भी अच्छे मिलेंगे, चतुर्थ भाव से उसको इंटरमीडिएट, प्राइमरी या 12वीं तक की शिक्षा भी अच्छी मिलेगी, पंचम भाव से उसको ग्रेजुएट तक की शिक्षा भी अच्छी मिलेगी, नवम भाव से उसको हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा में भी कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। और साथ में बुध और चंद्रमा पर भी शुभ प्रभाव है या पाप प्रभाव ना हो तो शिक्षा में रुकावट नहीं आएगी। अन्यथा पंचम भाव पे जैसे राहु केतु शनि से दृष्टियुक्त हैं और पंचमेश भी त्रिभाव के साथ बैठे हैं, निर्बल हैं या अस्त हैं, तो शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, शिक्षा अधूरी रह जाती है। इस तरह से हमारे द्वारा ये बताया गया। इसके साथ में सब अंत में हम जब शिक्षा प्राप्त करता है बच्चा, जो विद्यार्थी है, उस दौरान की महादशा का बहुत ही महत्व होता है। उस दौरान यदि त्रिक भावों की महादशा हो या राहु या केतु की महादशा होती है या शनि की महादशा होती है, शनि यदि उस कुंडली में अकारक हो, तब कारक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि अकारक शनि हो या त्रिक भावों के स्वामियों की दशा महादशा है या राहु केतु की महादशा है, तो जातक का मन जो है वो पढ़ाई में न लगता है, तो पढ़ाई अधूरी छूट जाती है। और यदि इनके स्थान पर शुभ प्रभाव होगा, अच्छी महादशा होगी, त्रिकोण के स्वामियों की महादशा होती है या केंद्र के स्वामी की महादशा हो या लग्नेश की महादशा हो, द्वितीयेश की, या तो जातक की शिक्षा अधूरी नहीं रहती, शिक्षा पूर्ण होती है। इस तरह से हमने शिक्षा के बारे में बताया कि शिक्षा किस तरह से बाधित होती है एवं शिक्षा किस तरह से सुचारू रूप से पूर्ण होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।